इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल ऑलवेज, ऑलवेज होता है, ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क नेट बराबर 0 ऑन द डायपोल ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो एफ नेट, एक क्वेश्चन ही मान लो इसको, एक क्वेश्चन ही है। एफ नेट बराबर 0 ऑन द डायपोल ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ये सही है, ये हमेशा ऑलवेज रहेगा, लेकिन ऑलवेज टॉर्क 0 रहे वो जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे टॉर्क 0 है इस वाली कंडीशन, लेकिन इसमें 0 नहीं है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और ये वाला हमारा सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ट्रू, ठीक है। अब हम टॉर्क देख लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉर्क देख लेते हैं डायपोल पर कितना लगेगा। टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क कितना लगेगा वो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये वही आपका Q माइनस Q, बीच की डिस्टेंस L, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा QE, और इस पर फोर्स किधर लगेगा, QE इधर लगेगा, ठीक। इधर फोर्स QE इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर QE लगेगा माइनस पे, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, फोर्स क्या QE, एक फोर्स ले लो और L, ये तो हो जाएगा L cos थीटा L sin थीटा, तो QE इंटू L sin थीटा। कैसे कर रहा है ये, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे करके ऐसे घूम रहा है ना, अपनी उंगलियों को घुमाओ ऐसे करके अंदर की तरफ, तो यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये हो गया QE इंटू L sin थीटा, QE L sin थीटा, Q इंटू L, Q इंटू L, ये क्या होगा PE sin थीटा, टाउ इक्वल टू P sin थीटा, यानी टाउ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये तुम्हारा टॉर्क किसी डायपोल की वजह से टॉर्क है। मैं इसको सही से लिख देता हूँ यार, यहाँ पे लिख देता हूँ, टाउ इक्वल टू Q इंटू L कितना हो गया PE sin थीटा, टाउ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हो गया टॉर्क और डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, यहीं पे।
मान लो ये Q मास m है, इधर माइनस Q और इसका भी मास m है, वही डिस्टेंस तो L ही है, इनके बीच की डिस्टेंस L ही है, और ये एंगल 37 डिग्री बना रहे हैं यहाँ से, 37 डायपोल जो बना रहा है इससे। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा, ये ई नोट, फाइंड अल्फ़ा। अल्फ़ा कौन सा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड अल्फ़ा या एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें इस डायपोल की वजह, इस डायपोल का। देखो यहाँ पे क्या है सेंटर्स का, तो यहाँ पे आई कितना है, आई हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू, देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फ़ा। आई पता चल जाए हमें, टॉर्क पता चल जाए, अल्फ़ा आ जाएगा। तो देखो आई कितना है, एम इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, तो क्या हो गया ये एम एल स्क्वायर बाई 2, आई तो आ गया एम एल स्क्वायर बाई 2। और तुम्हारा टॉर्क लिखना है हमें, पी ई साइन थीटा, तो पी की जगह पे क्यू एल इंटू ई साइन 37 डिग्री इंटू ये क्या है एम एल स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा, एल से एक एल चला गया, तो ये बचा क्यू ई साइन 37 कितना होता है 3/5, 3/5 और एम एल बाई 2 इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ गया यहाँ से तुम्हारा 6 क्यू ई अपॉन 5 एम एल, ये हो गया तुम्हारा अल्फ़ा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक समझ आया, टॉर्क भी हमने लगाना सीख लिया, आई भी देख लिया, अल्फ़ा निकाल लिया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो टॉर्क को तुम्हें लिखना था डायरेक्ट पी साइन थीटा, पी क्यू इंटू एल ई साइन 37। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। मान लो यहाँ पे रखा है ये माइनस क्यू कॉमा एम और वही क्यू कॉमा एम, एल डिस्टेंस है, अब क्या है इसने बोला है कि अगर हम डायपोल को थोड़ा सा रोटेट करके रिलीज कर दें तो उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है हमें, टाइम पीरियड थोड़ा सा हम रोटेट करके, यहाँ पर मान लो ये हमने ऐसे कर दिया, वही हमने ऐसे रखा था, इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे कर दिया थीटा एंगल पे, ये क्यू ये माइनस क्यू, तो इसी का हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ डायपोल इफ we slightly rotate and released, थोड़ा सा इसको रोटेट करके छोड़ दें तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये है Q,
ये माइनस क्यू। देखो टाइम पीरियड क्या होगा वो हम लिख लेते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी साइन थीटा या माइनस पी ई थीटा। ये गया तुम्हारा के। टॉर्क इक्वल टू के इंटू थीटा, हम यहाँ पर वही वाला ऐसे फोर्स लिखते थे हम, ऐसे फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में, तो ये हमारा के आ गया। तो ये हो गया के इंटू थीटा, ये हमारा के आ गया। और टाइम पीरियड क्या होता है इसका, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के। अब आई वही है यहाँ पे हमने जो अभी लिखा था, आई कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 2, एम एल स्क्वायर बाई 2। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एल स्क्वायर बाई 2 इंटू के की जगह पे क्या होगा, पी इंटू ई, पी की जगह पे क्यू इंटू एल ई। ये इसका क्या आ गया, टाइम पीरियड। ठीक, इसका आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। तो कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो और देख लेते हैं आज। तो आज ये वाला हम जो है पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट, जो मैंने बोला था कि 2 पार्ट हमने डिवाइड कर रखा है, वो आज हम ख़त्म कर देंगे। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पार्ट 2 होगा, उसमें हम जो आगे के गॉस लॉ वगैरह सीखेंगे, दूसरे टाइप से हम जो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वो सब निकालना फिर से सीखेंगे, गॉस लॉ वगैरह अब आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी हमें देखनी है। मान लो ये कोई डायपोल है, ये थीटा एंगल पर रखा था, यहाँ से θ1, इसको हमने क्या किया और टिल्ट करके क्या कर दिया, θ2 पे कर दिया। ये θ1 एंगल, ये θ2। ये वाला एंगल कितना है, θ2। पहले यहाँ रखा था, अब हमने यहाँ पे ले गए इसको रोटेट करके, θ1 से θ2 ले गए। अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें θ1 से θ2 ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे बीच में कोई ऐसे ही है, थीटा जो है, थीटा पे जाके हमने डी थीटा का हमने एक छोटा सा वो देखा डायपोल, थीटा पे जाके। तो हम जानते हैं वर्क डन जो होता है, वर्क डन θ1 से θ2 करने में वर्क डन जो हुआ वो होता है u इनिशियल माइनस u फाइनल, यानी कि u θ1 माइनस u θ2 होता है। एक तो ये होती है इक्वेशन। एक वर्क डन हम जानते हैं dw जो होता है, ये इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा, ये भी होता है वर्क डन जो है। तो यहाँ से हम वर्क डन निकाल लेते हैं, वो इसके बराबर होगा, तो टाउ इंटू थीटा। तो ये वाला वर्क डन जो है टाउ की जगह माइनस पी ई इंटू साइन थीटा डी थीटा माइनस पी, कहाँ से कहाँ तक हमने रोटेट किया इसको, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा।
और ये किसके बराबर है, यू थीटा 1 माइनस यू थीटा 2। ठीक, तो यू थीटा 1 माइनस यू थीटा 2 बराबर आ गया, पी तो बाहर आ गया, इसका साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा आ गया, और ये जो माइनस इधर है तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 2 माइनस पी कॉस थीटा 1। ये हो गया तुम्हारा पी कॉस थीटा 2 माइनस पी कॉस थीटा 1। इफ थीटा इक्वल टू 90 तो यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे थीटा 2 बराबर 90 मान लेंगे, थीटा 2 90 हो जाएगा, तो क्या होगा यू थीटा 2 कितना हो जाएगा 0, 90 हो जाएगा कॉस थीटा 2, कॉस की वैल्यू जब हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा यू थीटा 1 बराबर 2 तो 0 हो गया, इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया 0, तो ये हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा 1। ये इतनी होती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई डायपोल, डायरेक्ट लिख देंगे, अगर कोई डायपोल थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे करके थीटा एंगल बना रहा है, तो उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, U बराबर माइनस पी डॉट ई, पी कॉस थीटा। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल माइनस पी डॉट ई। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, और इसको फिर यहीं पे ब्रांड देंगे इसको। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी होती है माइनस पी डॉट ई। पी ये 53 डिग्री पे था पहले, और जब ये मीन पोजीशन पे पहुंच जाए पी, ये यहाँ पे पी है नहीं, पहले 53 डिग्री पे ऐसे रखा हुआ है डायपोल जो है, और जैसे रोटेट करके जब मीन पोजीशन में पहुंच जाएगा ऐसे, तब इसका हमें ओमेगा फाइंड करना है। फाइंड ओमेगा व्हेन डायपोल crosses the mean position। ट्राई करो भैया थोड़ा सा, ट्राई करो थोड़ा, सोचो इसमें क्या होगा। ये यहाँ पे ई मान लो, देखो एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है इस पर, नहीं कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तो क्या होगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, यानी कि इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये लिखेंगे हम। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी इसकी माइनस पी कॉस 53 माइनस पी कॉस 53, ये 0 थी, ये कितनी हो गई माइनस पी कॉस 0 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व करो, ये आएगा तुम्हारा
4p/5i, ये सॉल्व कर लेना, यही आएगा आंसर। देखो cos 53 की वैल्यू 3/5, और ये है यहाँ पर माइनस का p, और ये -3/5, इधर ले जाओगे, इधर इसको लाओगे माइनस वाले को, तो ये सॉल्व करके इधर ही आएगा √4p/5i। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आज यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, एक भी इसमें कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं छोड़ा, कोई भी कुछ चीज़ नहीं छोड़ी अभी, और सारे क्वेश्चंस कराए अच्छे अच्छे आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट वगैरह पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखें। मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, तो मैं ही जो आज आके थोड़ा सा होश में आया हूँ। 5-6 दिन हो गए कम से कम। बीच में थोड़ा एक एग्ज़ाम भी आ गया था, तो उस वजह से फिर मैं थोड़ा उस पर ध्यान दिया, लेकिन वो भी तैयार नहीं हो पाया सही से। ठीक है, थैंक यू।